गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड हमारा 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया। वैसे तो कल रात में ही आ गया था, बट साइट क्रैश हो गई थी तो आधे बच्चों का रिज़ल्ट दिख रहा था, आधे बच्चों का नहीं दिख रहा था। जिनका नहीं दिख रहा था उनमें से एक मैं भी थी। तो सुबह सुबह मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, अच्छा आया है। मैं खुश हूँ। मेरे दोनों रूममेट भी पास है, मैं भी पास हूँ। अब कॉलेज आके पता चलेगा कि मतलब मेरे हिसाब से सभी बच्चे पास होंगे और सभी पास होने भी चाहिए। तो देखते हैं, अभी कॉलेज चलते हैं। सो आई एम रेडी नाउ, चलते हैं कॉलेज। गाइस, मेरी पूरी गर्ल्स गैंग पास हो गई है। अब बोलो। एक था गाइस, रात में चूहे ने इसका नाखून ऐसे कुतर दिया है। तो इसके नाखून इतने बड़े क्यों हैं? गाइस, यहाँ पे गाइस, ये अच्छी नर्सिंग स्टूडेंट नहीं है। गाइस, ये अच्छी नर्सिंग स्टूडेंट नहीं। ये सच में वही है। प्रोग्राम करने के लिए आंगनवाड़ी जा रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं। हम आपको अपनी स्किट भी दिखाएंगे वहाँ पे जो होगी। हो जाएंगे, उसमें छेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा और दांतों से खून भी निकलेगा। तो जब भी आप ब्रश करेंगे तो जो ब्रश आप यूज़ करते हैं वो तो हल्का सॉफ्ट होना चाहिए, यानी मुलायम। क्योंकि अगर हार्ड से आप करेंगे तो आप सबके गम कभी काफ़ी मुलायम है, उन सबसे खून निकलने लगेगा। तो एक ब्रश लेना है, उसके ऊपर पेस्ट लगाना है, यानी कि मंजन, और उसको ज़्यादा नहीं लगाना होगा, थोड़ा जितना कुछ चबाते हैं उसको अच्छे से साफ करना। भाइयों और बहनों, आज हम सभी बीएससी नर्सिंग के छात्र और छात्राएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे एक नुक्कड़ नाटक लेके आए हैं। तो इस विषय में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है? तो अभी इस नुक्कड़ नाटक को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छी। हेलो बहन, कैसी हो तुम? बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। देखा आपने, इसने छींका और खांसा। छींकने और खांसने के बाद इसने अपने दोस्त से हाथ भी मिलाया। ऐसा करने से हम अपने दोस्तों और अपने भाई बहन को बीमार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप सभी को। क्या आपको पता है कि हमें खांसना और छींकना कैसे चाहिए? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास रूमाल है तो आप रूमाल को अपने मुंह के पास लेकर जाइए और फिर छींकिए या खांसिए। यदि आपके पास रूमाल नहीं है तो आप अपने जो है बाजू को मुंह के पास लेकर जाइए और फिर खांसिए। और यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो आप मास्क का यूज करिए। धन्यवाद। तो अभी आपने क्या सीखा बताइए, कोई बता सकते हैं? बताओ। खांसना सीखा आपने कि हमें कैसे खांसना है? कैसे खांसना है बताओ? बताओ, कोई एक बताओ। बताओ कैसे खांसना है? जुकाम हो रहा हो तो रुमाल लीजिए, रुमाल नहीं हो तो मुंह करके खाओ। बिल्कुल सही। तो आप सभी ने एक और चीज ध्यान दी होगी कि उस लड़की ने अपनी दोस्त का हाथ मिलाया, वो भी गंदे हाथों से। तो इससे क्या होता है, हमारे दोस्तों को बीमारियां फैल सकती हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? हाथ धोएंगे। तो हाथ धोने के लिए सबसे पहले हम साफ पानी से अपने हाथों को गीला करेंगे। इसके बाद साबुन का इस्तेमाल करके हमें अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। चलो करो, करके बताओ। इसके बाद हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के पीछे रखेंगे और आपस में रगड़ेंगे। सब लोग करो। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको आपस में रगड़ेंगे। फिर हम अपनी दोनों मुट्ठियों को आपस में रगड़ेंगे।
इसके बाद हम अपने अंगूठे को अपनी हथेली से रगड़ेंगे दोनों हाथों में। इसके बाद हम अपनी हथेली पे नाखून को अपने रगड़ेंगे दोनों हाथों पे। आखिरी में हम अपने कलाई को रगड़ेंगे दोनों हाथों में। सब बच्चे करो, सब करो, साथ एक करके करो। बच्चों, अगर आप लोगों के पास साबुन या फिर हैंड वॉश ना हो तब क्या करें, हम सैनिटाइजर का यूज करके भी ये सारे स्टेप कर सकते हैं। अब हमें अपने हाथ कब कब धुलने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप सभी लोगों को अपने हाथ धुलने हैं। कब कब हाथ धुलने हैं बोलो? खाने से पहले, खाने खाने के बाद। खेलने या कूदने के बाद भी आपको अपने हाथ धुलने हैं, ठीक है? छींकने और खांसने के बाद भी हाथ धुलने हैं और वॉशरूम जाने के बाद भी आपको हाथ धुलने हैं, ठीक है? तो चलो अब हम सब साथ में करेंगे। पहला स्टेप क्या था? हाँ करो सब लोग करो। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ये वाला, फिर पांचवा दोनों हाथों में, फिर छठवा दोनों हाथों में, फिर कलाई दोनों हाथों में। धन्यवाद। अभी आपने सीखा कि हमें हाथ कैसे धुलने हैं। अब आपको सिखाया जाएगा कि एक दूसरे की कंघी और तौलिया यूज करने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, मान लो ये मेरी कंघी है, ठीक है? इसको मैं यूज कर रही हूँ, जैसे मैं अपने बाल झाड़ रही हूँ, ठीक है? उसके बाद यही कंघी अब इन्होंने यूज किया। देखा बच्चों आपने कैसे इस बहन ने दूसरी बहन के कंघी को यूज कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप सभी को अपना अपना कंघा अलग रखना है, क्योंकि अगर आप किसी और के कंघे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जुएं, लीक, सर में खाज, खुजली ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो किसी और का कंघे का यूज करोगे? अपना अपना कंघा सब यूज करेंगे, ठीक है? तो अभी आपने देखा कि एक कंघी को दूसरी कंघी, अगर एक इंसान की कंघी को दूसरा इंसान यूज कर रहा है तो उससे क्या हो सकता है, बालों में जो अगर किसी और के जुए होंगे तो वो तुम्हारे हो सकते हैं, अगर उसके बाल में डैंड्रफ होगा तो वो तुम्हारे बालों में हो सकता है। तो इसलिए हमें एक कंघी का यूज नहीं करना है। अब गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में हमें सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, मम्मी क्या कहती है, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। अगर पानी की कमी हो गई तो उससे क्या हो सकता है, अब हम ये देखेंगे। देखा आपने पानी की कमी की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हम ORS पी सकते हैं। क्या पी सकते हैं? ये ORS क्या होता है? ये ORS होता है, ये एक पैकेट होता है, इसे हम पानी में मिला के पीते हैं। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं? इसे हम 1 लीटर पानी में बना के पीते हैं 24 घंटे के अंदर। और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं पी सकते तो हम इसे फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं, क्योंकि ये खराब हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पास ये ना हो तो हम घर पे बना सकते हैं। कैसे? घर पे बनाने के लिए हम कितना पानी लेंगे? 1 लीटर। क्या पानी लेंगे? 1 लीटर पानी। उसमें 6 चम्मच चीनी डालेंगे। 6 चम्मच डालेंगे। 6 चम्मच, आधा चम्मच नमक डालेंगे। उसको अच्छे तरीके से हम खोल लेंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे और 24 घंटे के अंदर उसे पीना है। अगर नहीं पी सकते तो उसे फेंक देंगे। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने 3 चीजें सीखी। और कौन? पहला, ORS कब पीते हैं और उसे बनाते कैसे हैं, और घर पे कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं घर पे? 1 लीटर पानी, 6 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक। अच्छे से गला लेंगे और 24 घंटे के अंदर और नहीं पी सकते तो फेंक देंगे। हो गया? बच्चों हैप्पी बर्थडे गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया,
गाइस यहाँ पे हमें एक पंडाल मिल गया है माता रानी का। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अन्य टॉपर है तो ये हमें फ्रूटी की पार्टी दे रही है। अभी अभी आधी पार्टी बजाया है। हाँ कम से कम कुछ पिलाया तो। कार्यक्रम संपूर्ण करके आ चुके हैं और अब हम फिर से वापस जा रहे हैं कॉलेज। यही हम लोग करते रहते हैं और हमारा काम ही क्या है। तो जाओ। रेक्टेंगुलर शीशा होते हैं और शीशा हमारे घर को भी बहुत ही सुंदर करता है। तो कई लोग अपने घर में वो जो है तो वो घर के लिए भी शीशा जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और शीशे से रिफ्लेक्शन हो गया। आप लोग पोएट्री, सॉन्ग, म्यूजिक, पोएम कुछ भी कर सकते हो, बस आपको बोलना है स्टेप में, ओके? रेडी? गो। मेरा टॉपिक है मंकी। आगरा में बहुत सारे बंदर हैं, बंदर बहुत परेशान करते हैं। बंदर एक बार मेरे पीछे पड़ गया था, बंदर ने एक बार मुझे भगाया। बंदर मुझे 3 बार भगा चुका है। एक बार उसने मुझे हॉस्टल में भगाया, 2 बार उसने मुझे स्कूल में भगाया। बंदर बहुत गंदे होते हैं, कोई बंदर मुझे पसंद नहीं है। आगरा में बहुत सारे बंदर हैं, जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ पे भी बहुत सारे बंदर थे। मेरे किस्मत में बंदर ही बंदर है, इतने सारे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बंदर आ जाते हैं। पता नहीं बंदर मेरे पीछे पीछे क्यों आते हैं। फाइनली हेयर आई एम एंडिंग द व्लॉग। आई होप कि आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।